वो कैब बूस्टर सेशन में स्वागत है। आइए देखते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं सेट वाइज जो है यहाँ पर आपके सामने लेकर के आया हूँ। और क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी वन बाय वन मीनिंग क्या होती है, सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन सब बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूछे गए हैं। और क्वेश्चन क्या है आपका, अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। एक ऐसा प्लेस जहां पे स्टोरेज किया जाता है, आर्म्स मतलब वेपन्स एंड एम्यूनिशन मतलब वही सेम मीनिंग, जहां पर हथियार और औजारों को रखा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वार्डरोब, दूसरा ऑप्शन है ग्रैनरी, तीसरा ऑप्शन अर्सनल और चौथा ऑप्शन है आपका वेयर हाउस। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों। इसको आप पॉज करके जो है आप इसकी मीनिंग जो है आप बता सकते हैं। इस पे आप जो है आराम से क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड यहाँ पे इन्होंने लिए हैं। जहाँ पे पहला ऑप्शन आपका है वार्डरोब, जिसका मतलब दोस्तों होता है जिसमें आप कपड़े वगैरह रखते हो, उसे कहा जाता है वार्डरोब। ठीक है, कपड़े रखने की जो जगह होती है जिसको आप अलमारी एक तरीके से कहते हो, कपड़े का स्थान जो होता है उसे वार्डरोब कहा जाता है। ग्रेनरी आपका वर्ड होता है जहाँ पे आप एक तरीके से कोई जो आपके अनाज वगैरह होते हैं, अनाज का जो गोदाम होता है उसे आप कहते हो ग्रेनरी। और वहीं पे अर्सनल दोस्तों होता है जहाँ पे आप औजार रखते हो, एक तरीके से हथियार रखते हो, मतलब जो आपके आर्मी वगैरह में जो जगह होती है जहाँ पे रखा जाता है उसे ही कहा जाता है। वेयर हाउस होता है जहाँ पे कोई बिल्डिंग का एक गोदाम होता है जहाँ पे सारा सामान वगैरह उस बिल्डिंग से रिलेटेड रख दिया जाता है। इसको आप जो है एक तरीके से माल गोदाम कह सकते हो। मतलब उस बिल्डिंग से रिलेटेड की जो भी जैसे फावड़ा हो गया उस बिल्डिंग में काम आता है, उससे रिलेटेड मिट्टी का सामान, मिट्टी फेंकने का सामान, कोई भी चीज, तो उसे माल गोदाम कह सकते हैं जहाँ पे ये सारी चीजें रखी हुई होती हैं। दोस्तों ये आपके चार ऑप्शन है, मैंने सारी मीनिंग बता दी। अब यहाँ पे आप ऑप्शन लगा सकते हो कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि अगर अगले क्वेश्चन में कहीं पर भी वार्डरोब या ग्रैनरी या वेयर हाउस, जैसा कि अक्सर एग्जाम में होता है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है, जो वर्ड ऑप्शन में आया हुआ है, अगले क्वेश्चन में वो हो सकता है वही आंसर हो। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिटेबल यील्डिंग फाइनेंशियल गेन। ऐसा गेन जो जिसमें आपको फाइनेंशियल गेन हो, प्रॉफिट हो, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं, यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें से आपको देखना है। तो मैं आपको मीनिंग बता दे रहा हूँ, यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं। पहला ऑप्शन है ल्यूक्रेटिव, जिसका मतलब होता है बहुत ही बढ़िया ऑफर, इसमें आपका फायदा हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, यही आपका आंसर होगा, फायदेमंद, यही आपका राइट आंसर है। बाकी जो आपका वर्ड बचा है यहाँ पर, जिसमें आपके वर्ड है लगर वो लिखा हुआ है आपका, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया है, जिसका मतलब होता है एक ऐसी छोटी सी शिप, जो सेलिंग टाइप की जो शिप होती है, जो जहाज होती है, आप कह सकते हो एक जहाज जो छोटी सी होती है, जैसे कि आपने पुराने जमाने में देखा होगा मूवीज वगैरह में, सेलिंग टाइप की, जिसमें जो है क्या लगा होता है उसमें, कपड़े वगैरह लगे होते हैं जिससे कि जिधर हवा चले उधर को सेल करती हुई चली जाए। अगला वर्ड है लुडिक्रस। लुडिक्रस का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ही हास्यास्पद हो, मतलब बहुत ही सिली टाइप का, पागल टाइप का, उसे हम कहते हैं लुडिक्रस। और एक वर्ड है आपका लुडाइट। इसको कहा जाता है एक ऐसा वर्ड, एक ऐसे पर्सन होते थे अंग्रेजों के समय में, अंग्रेज लोग जहाँ पे होते हैं यूरोप कंट्री में, तो ऐसे पर्सन जो किसी भी चीज को अपोज करते हैं, मतलब खास करके टेक्नोलॉजी के मामले में, किसी भी टेक्नोलॉजी को जो है अपोज करते हैं। कोई भी नई चीज, कंप्यूटर आई, मोबाइल आया, उसको अपोज करते हैं, अरे इससे तो जो है दुनिया तबाह हो जाएगी, इससे बहुत नुकसान होगा। तो अपोज करना, टेक्नोलॉजी को क्या करना, अपोज करना, उसका विरोध करना, नई नई टेक्नोलॉजी का विरोध करना, उसे कहते हैं लुडाइट। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पूछा गया है सोविंग एस्ट्यूट पावर ऑफ जजमेंट। एक ऐसा पावर जो, एस्ट्यूट पावर मतलब कि बहुत ही, मतलब एकदम एग्जैक्ट, एस्ट्यूट का मतलब एकदम एग्जैक्ट पावर ऑफ जजमेंट, क्लेवर एंड जुडिशियस होना, मतलब ऐसा पर्सन जो एकदम एग्जैक्ट जजमेंट दे दे, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। वर्ड की मीनिंग अगर देखें तो पहला वर्ड है आपका स्विफ्ट, जिसका मतलब होता है एक तरीके से कन्फेशन करना, जैसे मतलब कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ हमने ही क्राइम किया हुआ है, जा करके अपने आप, जैसे चर्च में जाते हैं, पादरी के पास जाते हैं और वहां पे अपने क्राइम को कन्फेस करते हैं, तो उसे ही कहते हैं स्विफ्ट। स्ट्राइक वर्ड का मतलब होता है, स्ट्राइक एक तरीके से टाइप ऑफ बर्ड होती है। ठीक है, टाइप ऑफ अ बर्ड, एक तरीके की चिड़िया होती है, उसे हम लोग स्ट्राइक कहते हैं।
और वहीं पे श्रीक जो वर्ड होता है दोस्तों, ये एक तरीके का लाउड जो है चीयर होता है, मतलब एक तरीके से चीख होती है जिसको आप कहते हो लाउड चीयर कह सकते हो। ओके, लाउड वॉइस मतलब एक तरीके से चिल्लाने की आवाज। सीड जो है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर है, जो कि यहाँ मीनिंग बताई गई है, मतलब एकदम से दिमागदार, क्लेवर जिसको आप कह सकते हो। जैसे विक्रमादित्य जो है आपके राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके जैसा क्लेवर होना, दिमाग तुरंत लगा ले। अगला क्वेश्चन आपसे वन वर्ड फिर से पूछा गया दोस्तों। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। कोई भी ऐसा पर्सन जो कोई चीज करता है अपने मन के लिए करता है, ना कि प्रोफेशन के तौर पे करता है, व्यापार के तौर पे नहीं, मतलब कोई काम वो प्रोफेशनल नहीं करता, वो अपने मन के लिए, प्लेजर के लिए करता है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन एमेट्यूर है, दूसरा है परफॉर्मर, चौथा है प्रोफेशनल, और चौथा है आपका एस्थेटिक। तो अमेट्योर का मतलब होता है एक तरीके से नौसिखिया, मतलब नया। ओके, परफॉर्मर का मतलब आप जानते ही हो, जो परफॉर्मर होता है एक तरीके से कॉम्पिटिटर होता है, या पार्टिसिपेटर कह सकते, पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट कह सकते हो। प्रोफेशनल होता है भाई, ये तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल पूछा नहीं गया, यहाँ पूछा गया प्लेजर वाला। प्रोफेशनल ना हो तो ये तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा। एस्थेटिक का मतलब होता है साधु या सन्यासी। ठीक है, जो साधु या सन्यासी होते हैं, जिसको आप मॉन्क कह सकते हो, जिसको आप सेंट कह सकते हो। तो ये होगा नहीं, यही दोस्तों है दोस्तों, जो नया नया होता है प्लेजर के लिए करता है, प्रोफेशनल तो होता नहीं है। तो नया नया होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये वर्ड। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक सेट लेकर के आया हूँ, डेली मैं सेट लेकर के आता हूँ, और आपको जो है हर एक तरीके से चार चार क्वेश्चन, जैसे चार क्वेश्चन आपके वन वर्ड के हो गए, अब अगले जो चार क्वेश्चन हैं वो आपके सिनोनिम्स के होंगे, अगले चार क्वेश्चन आपके एंटोनिम के होंगे, फिर अगले चार क्वेश्चन आपके जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस के होंगे, फिर अगले क्वेश्चन चार आपके स्पेलिंग एरर से पूछे जाएंगे। तो ऐसे टोटल मैं 20 क्वेश्चन डेली जो है आपको कराऊंगा। तो आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो को डालूं, और आप उसको डेली आप जो है वोकैब डोज को डेली जो है आप अच्छे तरीके से इत्मीनान से आप उसको प्रैक्टिस कर सके। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया है, पांचवा क्वेश्चन। और पूछा गया सिनोनिम किसका? कोलोजल का। कोलोजल का सिनोनिम पूछा गया, वो भी सेंटेंस दे करके, कि कोलोजल यहाँ पे लिखा गया है आपका, जिसमें पूछा गया कोलोजल ग्रेनाइट। ग्रेनाइट भाई एक तरीके से पत्थर होता है। कोलोजल ग्रेनाइट ऑब्लिस वर इरेक्टेड बाय ओनली अ फ्यू किंग्स। कुछ ही राजाओं के द्वारा इसे इरेक्ट किया गया। इरेक्ट का मतलब उसको जो है लगाया गया, मतलब बनवाया गया। तो कुछ ही राजाओं के द्वारा कोलोजल ग्रेनाइट ऑब्लिस जो है वो बनवाए गए। इसका मतलब होता है स्मारक। एक अच्छा वर्ड है। ऑब्लिस का मतलब होता है स्मारक, मतलब मॉन्यूमेंट कह सकते हो आप। तो जो कोलोजल ग्रेनाइट ऑब्लिक्स थे, मतलब ग्रेनाइट के जो ऑब्लिक्स थे, और वो ऑब्लिक्स कैसे थे? कोलोजल थे। कोलोजल का मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा, तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया, मिन्यूट होगा नहीं, क्योंकि मिन्यूट का मतलब होता है छोटा। ओके, मिनिस्कल, इसकी भी मीनिंग वही सेम होती है, छोटा। जिडेंटिक का मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ा, कोई भी चीज जो बहुत ह्यूज हो। और यहाँ पे अगला वर्ड आपका दिया गया है लिलीपुटियन के। इसका मतलब होता है बहुत ही छोटा, मतलब आप ट्रिवियल टाइप का कह सकते हो, कोई भी चीज जो बहुत ही छोटी होती है उसे आप कह सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बनेगा? जिजेंटिक बनेगा। कोलोजल टाइप के जो ग्रेनाइट होते थे उससे बने हुए स्मारक कुछ ही राजाओं के द्वारा इरेक्ट किए गए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, पूछा गया है आपसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया। दोस्तों ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस समय का ट्रेंड है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, और वहां पे सिनोनिम्स आपको ऐसे नहीं दिया रहेगा, सेंटेंस के थ्रू कभी कभी दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। और वर्ड जैसे कि लिखा गया इटैलिसाइज्ड होगा, मतलब वो तिरछा होगा, थोड़ा सा इटैलिसाइज्ड का मतलब तिरछा होगा, और उसको आपको बताना होगा उसका सिनोनिम है या एंटोनिम है क्या है। स्पेलिंग एरर पूछेंगे, तो ऐसे जैसे आपसे सेम एग्जाम में पूछा जा रहा है, मैं उस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने ला करके आपको सॉल्व करा रहा हूँ। दोस्तों र्यून एक बहुत ही आसान वर्ड है, आप इसको जो है सिनोनिम देख सकते हो। और यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? तो रिकवर का मतलब होता है किसी चीज से रिकवर होना। ठीक है, किसी चीज को रिकवर करना मतलब फिर से हासिल करना। फिक्स करना किसी चीज को मतलब एक जगह पे लगा देना। डिस्पॉइल दोस्तों होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना। और यही दोस्तों आपका जो है आपका राइट आंसर होगा, किसी चीज को खराब करना। रिवैम्प का मतलब होता है एक तरीके से फिर से जो है किसी चीज को बनाना। फिर से किसी चीज को बनाना मतलब एक तरीके से रीडेवलप करना, फिर से बनाना। ओके, तो ये होगा नहीं, आपका राइट आंसर कौन सा होगा? डिस्पॉइल हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीके से पूछ लिया गया, बस लैदल का सिनोनिम पूछा गया। लैदल का मतलब होता है दोस्तों, आप जो है
वीडियो को पॉज करके आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, अपने आप से सोच सकते हैं। पहला ऑप्शन स्लीमी है, दूसरा है ड्राउजी है, तीसरा आपका डेडली है, और चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर नॉइजी दिया गया है दोस्तों। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप जल्दी से देख करके सोच सकते हैं कि यहाँ पर सारे ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। स्लिमी एक तरीके से एक ऐसा वर्ड होता है जो चिपचिपा टाइप का है, कीचड़ से रिलेटेड एक वर्ड है, कीचड़ में सना हुआ चिपचिपा टाइप का। ड्राउजी मतलब नींद सा, मतलब निंदासा आप कह सकते हो, जो नींद में हो, ठीक है, नींद सा, नींद में होने वाला निंदासा है। ड्राउजी मतलब कि अभी वो ही इज फीलिंग ड्राउजी, मतलब उसे नींद लग रही है, ऐसा कुछ। डेडली होता है खतरनाक, जिसको आप कह सकते हो घातक। आपने एक मूवी देखी होगी सन्नी देओल की, तो ये सेम मीनिंग है, लैदल, डेडली। ओके। नॉइजी मतलब आप जानते हो शोर शराबा टाइप का। तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एप्रोप्रिएट सिनोनिम। देखो दोस्तों, ये वर्ड फिर से जो है सेंटेंस के थ्रू पूछा गया है। तो क्या पूछा गया? इम्प्यूट वर्ड का सिनोनिम पूछा गया है। अब देखते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या निकल रहा है सेंटेंस थ्रू। अगर आपको सेंटेंस के थ्रू कोई वर्ड दिया गया तो आपके लिए आसान हो सकता है, क्योंकि वहां पे सेंटेंस की मीनिंग निकाल करके आप सेंस समझ सकते हो क्या मतलब है। तो ही इम्प्यूट्स हिज एबिलिटी टू प्ले ग्रेट फुटबॉल, की वो फुटबॉल को अच्छे तरीके से खेलने का जो एबिलिटी है वो किसे बताता है? कि एन इंस्पिरेशनल कोच, एक बहुत बढ़िया जो है आदर्श कोच को श्रेय देता है। तो यहाँ पे मीनिंग इम्प्यूट की थोड़ा सा मुझे पता भी है, ऐसे नहीं कि आप सेंटेंस में दे दिया जाएगा तो आप जो है वहां पर क्लियर कर लोगे। थोड़ा सा पता होना चाहिए पहले से, ताकि आप अगर भूल रहे हो तो समझ में आ जाए। तो इम्प्यूट्स का मतलब दोस्तों होता है श्रेय देना। तो ही इम्प्यूट्स हिज एबिलिटी टू प्ले फुटबॉल, मतलब वो फुटबॉल खेलने की उसकी जो ग्रेट एबिलिटी है वो उसका श्रेय किसे देता है? एक इंस्पिरेशनल कोच को, मतलब आदर्श कोच को इसका श्रेय देता है कि उसके कोच इतने बढ़िया हैं, उन्होंने उसको सिखाया, तो उनका श्रेय जो है जो श्रेय है वो उसी अपने कोच को देता है। तो इम्प्यूट्स का मतलब श्रेय देना। दोस्तों एम्पुटेट का मतलब होता है किसी चीज को काट देना, ठीक है, किसी चीज को काट देना। खास करके ऐसे अंग को जो कि आपका सड़ रहा हो, जो बेकार हो रहा हो, उसको जो है एम्पुटेट कर देते हैं। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? उस अंग को काट देते हैं जो अंग आपका खराब हो रहा होता है। कंट्रीब्यूट आप जानते हो, किसी भी चीज में जो है अपना सहयोग देना। और एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, श्रेय देना। यहाँ पर एट्रीब्यूट आपका राइट आंसर होगा। वैलिडेट, किसी चीज को वैलिडेट करना, किसकी वैलिडिटी इतनी होगी, इतने दिन तक ये चलेगा, ये तो आसान वर्ड है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों अगली बारी आ गई है, 9 से 12 नंबर तक क्वेश्चन आपके जो होंगे वो एंटोनिम के होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे लिखा भी गया एंटोनिम, और यहाँ पे एक ही वर्ड दिया गया डल। इसका एंटोनिम पूछा गया। डल का मतलब होता है कोई भी चीज, आप देख लीजिए चार ऑप्शन दिए गए, तब चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में मीनिंग बताता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका क्लेवर, दूसरा है कलर्ड, तीसरा है यूथफुल, और चौथा है ब्राइट। दोस्तों इसमें से क्या ऑप्शन होगा आप एक बार सोच लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो। तो डल का मतलब दोस्तों होता है कोई भी चीज जो बहुत ही नीरस हो, बहुत ही बेकार हो, जिसमें कोई मजा ना आए, जो कि इंटरेस्टिंग ना हो। तो यहाँ पे क्लेवर आपका होगा नहीं, कलर्ड आपका होगा नहीं, यूथफुल नहीं, ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है जो चमकीला हो, जिसमें मन लगे, जिसको देखने में कोई चीज मन लगे। भाई आप मुंह लटका के बैठे हो और वहीं पे आप कहते हैं ना कि एक ब्राइट स्टूडेंट है, एक डल स्टूडेंट है। डल मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जो जिसको कुछ भी ना आ रहा हो, एक ब्राइट स्टूडेंट मतलब जिसको सब कुछ आ रहा हो। अगला क्वेश्चन आपसे डिप्लेट पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया डिप्लेट का, और सेंटेंस के थ्रू दे करके पूछा गया है। और यहाँ पर पूछा गया है कि आप इस वर्ड की जगह पे, आपको वैसे देखना भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको बस कुल इतना देखना है डिप्लेट का एंटोनिम। ये चार ऑप्शन दिए गए, आप यहाँ पे देख लो चार वर्ड कौन से होंगे। तो डिप्लेट का मतलब होता है किसी चीज का जो है छीण हो जाना, किसी चीज का नष्ट हो जाना दोस्तों, किसी चीज का गायब हो जाना, ठीक है, किसी चीज का नष्ट हो जाना, आपका क्या होता है? डिप्लेट होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड रिस्टोर होगा। रिस्टोर का मतलब होता है किसी चीज को वापस ले आना, किसी चीज को वापस पाना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रिस्टोर होगा। ये आसान ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन आपको इस वर्ड की मीनिंग जब पता होगी तब ये ऑप्शन आपको आसान लगेगा। अगर पता डिप्लेट की मीनिंग नहीं पता तो फिर ऑप्शन से क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों एंटोनिम पूछा गया है, और एंटोनिम यहाँ पे है आपका वर्ड दिया गया है हॉस्टाइल का अपोजिट वर्ड पूछा गया है। द इंटायर एनवायरमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड अस, सारा का सारा वातावरण, सारा का सारा माहौल हमारे खिलाफ था। हॉस्टाइल था मतलब दुश्मनी के तौर पे ये वर्ड यूज किया जाता है, जो आपके अगेंस्ट में हो।
तो दोस्तों इसका अपोजिट वर्ड देखो क्या हो जाएगा, फेवरेबल। यहाँ पे सबसे अच्छा वर्ड लग रहा है। होस्टाइल का मतलब अगेंस्ट में होना, और फेवरेबल का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, आपके फेवर में होना, आपके साथ होना, आपके पक्ष में होना। एंटागोनिस्टिक दोस्तों होता है, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटागोनिस्टिक मतलब तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा एक तरीके से दुश्मनी टाइप का। ओके, बहुत ज्यादा दुश्मनी टाइप की ऐसी मीनिंग निकलती है। एंटागोनिस्ट मतलब बहुत ज्यादा दुश्मनी, बहुत ज्यादा एक तरीके से रिश्तों में जो परिवार वगैरह होते हैं अगल बगल में, चाचा दादा के, तो वैसे होता नहीं कि आपस में चीजें हो जाती है, तो पारिवारिक जो है दुश्मनी एक तरीके से। बाकी वर्ड हैंडी, हैंडी का मतलब वो है अच्छा खासा। एक्यूरेट, कोई भी चीज जो बहुत ही करेक्ट हो, एक्यूरेट हो। अगला वर्ड आपसे एंटोनिम पूछा गया दोस्तों, सेंटेंस के थ्रू वर्ड पूछा गया। रिज्यूम का आपका जो है यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया, अपोजिट वर्ड। तो चाइना एक्सपेक्ट टू वेलकम बैक इंडियन स्टूडेंट, चाइना एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत के जो स्टूडेंट आएंगे, वापस आएंगे, टू रिज्यूम देयर स्टडीज इन द कंट्री, भारत के जो जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपनी स्टडीज को रिज्यूम करने के लिए कंट्री में वापस आएंगे। मतलब जैसे कोरोना लग गया था, तो कोरोना लगने के बाद में वहां से बहुत सारे स्टूडेंट वापस चले आए थे। तो चाइना अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत के स्टूडेंट वापस आएंगे। फिलहाल कोरोना फिर से आ रहा है, अब क्या ही जाएंगे ये लोग। तो पहला ऑप्शन है आपका असर। असर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो आ, कह सकते हैं आपकी, वन वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में, जो बंदा किसी सिनेमा घर में जो लोगों को सीट जो है दिखाता है, उसका रास्ता दिखाता है कि आपकी सीट यहाँ पे है, तो सीट दिखाने वाला। ओके, जो सीट होती है, सीट दिखाने वाला सिनेमा घर में। ओके, सिनेमा में मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, सिनेमा में सीट दिखाने वाला। ओके, जैसे दिखाता है कि आपकी सीट वहां चले जाइए, ऐसे ऐसे। रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब किसी चीज को मान लेना पहले से। अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है किसी को अनाउंस करना। और सीज का मतलब होता है रोकना। दोस्तों अपोजिट पूछा गया है, अपोजिट पूछा। रिज्यूम का मतलब होता है स्टार्ट करना, और रिज्यूम का मतलब, सीज का मतलब होता है रोकना। रिज्यूम का मतलब शुरू करना, मतलब फिर से किसी चीज को स्टार्ट कर देना। और सीज का मतलब होता है किसी चीज का एंड होना, किसी चीज का आकर के खत्म हो जाना। एक दोस्तों इसका होमोफोन्स होता है सीज का, मैं आपको बता दूं। एक वर्ड होता है जो कि आपका ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से। तो ये दोस्तों आप सिनोनिम, मतलब होमोफोन्स है इसका, सीज का। और आपको जो है अक्सर इसमें जो है परेशानी आती होगी। तो मैं इसकी मीनिंग बता देता हूँ। इसका मतलब होता है एक तरीके से जो अथॉरिटी के द्वारा किसी चीज का जब्त कर लेना होता है। जैसे पुलिस वाले बाइक जब्त कर लेते, किसी चीज को जब्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है जब्त करना। कभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने क्लियर कर दिया है। एक चीज का मतलब रोकता, रोकना मतलब जैसे कि गाड़ी आ करके क्या हो गई, सीज हो गई, मतलब वो बंद हो गई, तो उस गाड़ी का बंद होना सीज कहलाता है। ओके, और जब्त कर लेना ये वाला सीज आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है, और उसके लिए एक सेंटेंस दिया गया है, जिसको आप अगर एक बार स्टडी कर लेते हो तो आप समझ जाओगे कि इस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको बस ये ऑप्शन देखने हैं चारों, और इस ऑप्शन को देख करके इसकी स्पेलिंग को करेक्ट इनकरेक्ट आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्टली कौन सा स्पेल्ड है। बाकी इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने का दोस्तों आप खुद बताइए कोई मतलब है कि नहीं। आपको एग्जाम में बस कोई ट्रैप करने के लिए, आपको फंसाने के लिए बस कोई सेंटेंस दिया गया है, क्योंकि जो बच्चा पहले से पढ़ करके आया रहा होगा ऐसे क्वेश्चन को, वो इसको आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो दोस्तों एड्रेस की स्पेलिंग सही है आपकी, ADDRESS होता है। और कैंपेन की स्पेलिंग यहाँ पर दोस्तों मुझे डाउट लग रही है। डेमोन्स्ट्रेशन की मैंने स्पेलिंग देखी थी, एकदम मुझे क्लियर लग रही है। डिस्कवर की स्पेलिंग सही लग रही है, और कैंपेन की स्पेलिंग ही आपकी गलत है। कैंपेन की स्पेलिंग आपकी जो है CAMPAIGN होता है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो ES लगा है लास्ट में, ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है। अगर आपको प्लूरल ही बनाना तो केवल S लगा देते हैं आप। अगर कंपेन्स को प्लूरल बनाना है तो आप S लगा दे, ES नहीं लगता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर। आपसे चार वर्ड पूछे गए हैं। कैलकुलेट, भाई कैलकुलेट की स्पेलिंग सही है। पॉस्टुलेट की स्पेलिंग आपकी सही है। और अगला वर्ड मैनिपुलेट, इसकी भी स्पेलिंग सही है। लास्ट वर्ड है, इसकी स्पेलिंग दोस्तों गलत है। यहाँ पर ये स्पेलिंग आपकी गलत है। इसकी स्पेलिंग आपकी क्या होती है, स्टी, ऐसे लिखा जाता है, स्टीपुलेट। ये वर्ड आपका ऐसे लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है, मतलब किसी गाइडलाइन का, जैसे गवर्नमेंट इस समय जो है कोरोना से रिलेटेड जो है किसी चीज को जैसे कह रही है, राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से कह रही है कि आप इस चीज को जरूर से जरूर लागू करिए, तो मतलब किसी चीज का लागू होना, इसको लागू करना। ओके,
एकदम मतलब मैंडेटरी टाइप से, मतलब किसी को जोर देकर कहना, किसको लागू कर, स्टिपुलेट करना। मैनिपुलेट का मतलब होता है दोस्तों हेर फेर करना, मतलब एक तरीके से फ्रॉड टाइप का होता है, तो हेर फेर करना कहते हैं मैनिपुलेट। और पॉस्टुलेट का मतलब होता है एक तरीके से आप डिमांड करते हो, आस्क समथिंग, किसी चीज की मांग करना कहलाता है आपका पॉस्टुलेट। और कैलकुलेट का मतलब आप जानते हो गणना करना होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, मतलब गणना करना। अगले वर्ड पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बहुत ही अच्छे वर्ड है दोस्तों, एकदम चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये सब, चाहे आपका ये वाला क्वेश्चन रहा हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन रहा हो। ऐसे वर्ड जो है पहली बार एग्जाम में देखे गए, ये सब बहुत ही खतरनाक वर्ड सामने निकल करके आए हैं। तो ये वर्ड आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या मीनिंग है, क्या इनकरेक्टली स्पेल्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि एक वर्ड होता है आपका एबिजमल, तो मुझे लगा शायद ये स्पेलिंग होगी, लेकिन मैं भी इस बार गलत हो गया। यहाँ पर ये वर्ड आपका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसिजन ये भी आपका सही है, abstruse ये भी आपका सही है, ये अक्सर वर्ड पूछा जाता है। और लास्ट वर्ड था आपका एब्सिशन। अगर आप वर्ड को एक बार नहीं पढ़े हो तो आप सॉल्व नहीं कर सकते दोस्तों। और ये यही प्रॉब्लम है कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर होगा, स्पेलिंग इसकी गलत है। यहाँ पे स्पेलिंग आपकी होनी चाहिए यहाँ पर ABSCISSION, एब्सिशन, जिसका मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हो पेड़ से पत्ते का अलग होना, पेड़ से फल का अलग होना, एब्सिशन कहलाता है आपका। मतलब इससे पुराने पत्ते हो जाते हैं, पुराने फल हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो अलग हो जाते हैं, तो मतलब एक तरीके से कह सकते हो सेपरेशन करना किसी चीज का, सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन ऑफ लीफ। ओके, पेड़ से पत्तों का अलग होना, सेपरेट होना आपका कहलाता है एब्सिशन। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज, गूढ़ चीज, मतलब कोई चीज जो डीप में हो, किसी चीज की मीनिंग जो डीप में हो उसे कहते हैं एब्स्ट्रूज। इंसिशन का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से जो चीरा या कांटा लगाया जाता है, मतलब कट मारते हैं डॉक्टर, तो उसे कहा जाता है इंसिशन कहते हैं, मतलब कट। ओके, कट मेड केयरफुली, एक तरीके से कट जो आपका बहुत ही केयरफुली तरीके से लगाया जाता है उसे आप कहते हैं इंसिशन। एविजिबल का मतलब वर्ड यहाँ पे है एक तरीके से आप कह सकते हो इसकी भी मीनिंग आपकी सेम वही निकलेगी, गहराई से रिलेटेड ये भी है, ठीक है। इसकी मीनिंग आपकी गहराई से, लेकिन दोस्तों इसकी मीनिंग जो है ये गहराई से नहीं है, ये आपका रिलेटेड होगा किससे, ये इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ही वेरी बैड टाइप का हो, बहुत ही बेकार टाइप का हो, उसको कह सकते हो आप। तो ये आपका वर्ड रहा। और अगला वर्ड आपसे फिर से पूछा गया इनकरेक्टली स्पेल्ड, दोस्तों यहाँ पे वर्ड आपका दिया गया है वोसिफेरस। दोस्तों ये वर्ड मैंने पढ़ा हुआ इसलिए इस वर्ड को मैं कर ले गया, बाकी वर्ड मैं इस वर्ड को पढ़ा हुआ हूँ, एफ्लिक्शन ये भी पढ़ा हुआ हूँ। अगर आप वर्ड को पढ़े हुए तब तो आप आसानी से कर सकते हो, जब से ये वर्ड आपको हो सकता है पहली बार नजर आ रहा हो, इसको ना पढ़ा हो, बहुत ही बेहतरीन वर्ड, मैं इसकी मीनिंग अभी बताऊंगा, आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों चार वर्ड दिए गए हैं। वोसिफेरस का मतलब होता है कोई भी चीज जो लाउड तरीके से बोली जाए। ओके, इसका मतलब होता है बहुत ही वेरी लाउड। और इसकी स्पेलिंग यहाँ पे दोस्तों गलत है, इसकी स्पेलिंग आपकी होनी चाहिए वोसी फेरस, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। वोसी फेरस आपकी इसकी स्पेलिंग होगी, ये करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग है। यहाँ पर जो आई है, आई जगह क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ई होगा। और एपिस्कोल, एपिस्कोपल ये बहुत बेहतरीन वर्ड है, पहली बार एग्जाम में दिखा है ये वर्ड मुझे। इसका मतलब होता है किसी चर्च से रिलेटेड होना, रिलेटेड टू अ चर्च, किसी चर्च से रिलेटेड होना। इनॉकस दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, एसएससी के एग्जाम में, आपके रेलवे के एग्जाम में, सॉरी बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, सीडीएस वगैरह में, एनडीए में कई बार पूछा गया। इनॉकस का मतलब होता है हार्मलेस टाइप का, कोई भी चीज जो आपको हार्म ना करे उसे कहते हैं इनॉकस। ओके, और एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन की मीनिंग यहाँ पे बताई गई है एक तरीके से कोई भी चीज, किसी भी चीज का दुख होना, बहुत ही सैड होना, उसे एफ्लिक्शन कहा गया है। फिर आपके चार जो बचे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके जो है इडियम्स एंड फ्रेज से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, होंगे या बहुत आसान, लेकिन आप ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बीच बीच में आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बीच में आसान, क्योंकि आप पढ़ रहे हो इसलिए क्वेश्चन आसान भी लगेंगे आपको। अब यहाँ पे देखो लिखा गया आई हैड अ क्लोज सेव, तो क्लोज सेव में सबसे जरूरी जो चीज है, पहली बात तो इसकी स्पेलिंग है। यहाँ पे
ये वाला सेब नहीं होता है, यहाँ पे SHAB सेब होता है। बहुत जरूरी चीज, एग्जाम में पूछा गया है। जहाँ पे क्लोज सेब ये वाला होना चाहिए था, एक बार ये वाला दे दिया तो यही आपकी एरर डिटेक्शन हो जाती है। तो आई हैड अ क्लोज सेव दिस मॉर्निंग, मतलब मैं आज मॉर्निंग में बाल बाल बच गया। किसी भी चीज के लिए नैरो स्केप के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ओके, माई कार वॉज हिट बैडली बाई अ बुल, मेरी कार जो है एक बुल से मतलब एक बैल से बहुत बुरी तरीके से टकरा गई। तो यहाँ पे दोस्तों वर्ड क्या होगा, यहाँ पे आपका अ नैरो स्केप, मतलब बाल बाल बचना, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों फिर से आपका इडियम्स एंड फ्रेज, कहा गया है मेक मैटर्स वर्ज, मतलब किसी मामले को बैड से क्या बना देना, वर्ज कर देना, मतलब और बुरा बना देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके जो हो जाएगा मेक द सिचुएशन वर्ज, आपका दोस्तों यही राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन सारे देखेंगे तो मैटर्स कैन बी वर्ज ये नहीं, यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा मेक द सिचुएशन वर्ज, मतलब सिचुएशन और बुरा बना देना। अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया है जो कि आपका एक फ्रेज है, एक इडियम है। पूछा गया वर्क टुगेदर इन हार्मोनी, मतलब यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये वर्ड आपका एक मीनिंग है और कहा गया इसके बदले एक जो है आप फ्रेज रखिए, इसकी जगह पे आपको एक फ्रेज रखना, और वो फ्रेज क्या होगा दोस्तों, पुल टुगेदर। पुल टुगेदर का मतलब होता है वर्क टुगेदर इन हार्मोनी, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट एंड सोल, इसका मतलब क्या दोस्तों, ये इडियम्स एंड फ्रेज आपसे पूछी गई है। हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मन से, तन से कोई काम करना। तो यहाँ पर विद कंप्लीट ऑनेस्टी, यहाँ पे ऑप्शन तो लग रहा है, लेकिन जब तक मैं सारे ऑप्शन नहीं देख लेता हूँ तब तक मैं दोस्तों ऑप्शन टिक नहीं करता हूँ, और यही आपके अंदर भी होना चाहिए। और मैंने जब ऑप्शन यहाँ पे देखा तो विद ऑल द एफर्ट यू कैन पुट, जितने भी आप एफर्ट पुट कर सकते हो, जितना आप दम लगा सकते हो उतना। अब दोस्तों देखो यहाँ पे दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं लगभग, ये ऑप्शन भी ये ऑप्शन भी। तो ऑनेस्टी की यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ बस को इतना ध्यान रखना है आपको, हार्ट एंड सॉल का मतलब होता है पूरे मन से, मतलब कोई एफर्ट करना। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर माना गया है, जो कि सही आंसर है। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग आगे के वीडियोज में भी ऐसे चार चार पांच पांच जो है आपको हर एक चीज, चाहे वो सिनोनिम हो, चाहे वो एंटोनिम हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे आपकी इडियम्स हो, चाहे आपकी स्पेलिंग हो, जो भी होगा ऐसे ही मैं आपसे डेली जो है 20 क्वेश्चन आपको जो है ला करके दूंगा, जिससे आपको एक बूस्टर डोज डेली का डेली मिलता रहे, और आपको मैं वर्ड जो है बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, जिससे वर्ड आपको कभी भूले ना। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।